Hello everyone, welcome to Text Tech channels. I am Kinnari here. This is my second video. So in this video, I will discuss about the GitLab for beginners. तो इस वीडियो में हम GitLab के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट्स अभी इंटर्नशिप कर रहे होते हैं या कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होते हैं, वो सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज गाइस वॉच टिल द एंड। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि एक GitLab के बारे में देखने वाले हैं। तो GitLab क्या है कि एक टाइप का वर्जन कंट्रोल है। वहाँ पे हम हमारा पूरा प्रोजेक्ट और कोड पुश कर सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे? फर्स्ट आपको अपना गिटलेब पे एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? तो हमें एक यहाँ पर से न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो यहाँ पर जाएंगे और न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। तो ये क्या होगा कि हमारी एक नई रिपोजिटरी क्रिएट होगी, उसके अंदर हम हमारा प्रोजेक्ट पुश कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट ब्लैंक प्रोजेक्ट और यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम दे देना है। यहाँ पे मैं अभी नाम दे देती हूँ डेमो। और यहाँ पे नीचे विजिबिलिटी लेवल के ऑप्शन से आपको ये प्रोजेक्ट प्राइवेट रखना है, पब्लिकली रखना है। तो अभी मैं प्राइवेट ही रख रही हूँ और यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक कर देती हूँ। ये क्या करेगा कि हमारी जब रिपोजिटरी क्रिएट होगी तो उसके साथ एक रीडमी फाइल क्रिएट करेगा। ठीक है, तो अब हम क्रिएट प्रोजेक्ट करते हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। यह गिटलैब पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा गिटलैब का डैशबोर्ड खुलेगा। वो डैशबोर्ड पे हमारा देखो अभी हमने ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया तो यहाँ पर आ गया। देखो यहाँ पे अपडेटेड जस्ट नाउ। तो ये हमारा प्रोजेक्ट आ गया। अब क्या करेंगे कि हम ये प्रोजेक्ट है वो हमारे लोकल में सेटअप करेंगे। तो वो कैसे करना है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने पीसी या लैपटॉप में पहले गिट इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो वो कैसे होता है? तो आपको गिट इनिट कमांड से गिट इंस्टॉल करना पड़ेगा। सेकंड है कि क्रिएट रिपोजिटरी इन गिटलैब। सो हमने गिटलैब में अभी जस्ट न्यू रिपोजिटरी क्रिएट कर दी। बाद में है कि क्लोन कोड फ्रॉम द गिटलैब इनटू वीएस कोड। तो हमको क्या करना है कि ये जो कोड गिटलैब में है वो वीएस कोड में क्लोन करना है। तो वो कैसे करते हैं? तो यहाँ पे क्लोन का ऑप्शन है, तो यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे होगा क्लोन विथ SSH एंड क्लोन विथ HTTPS। तो हमें जाना है क्लोन विथ HTTPS के साथ और ये यहाँ पर से URL कॉपी कर लेनी है। अब आपको अपने डेस्कटॉप पे एक ऐसे ही कॉमन एक फोल्डर बना देना है, न्यू फोल्डर। अब आपको क्या करना है कि गिटलैब में जो कोड है वो अपने लोकल में लेना है। तो कैसे करते हैं? तो आपको कमांड लिखना है git clone स्पेस करके आपने जो अभी रिपोजिटरी का रिपोजिटरी कॉपी की URL वो यहाँ पे लिख देना है, एंटर हिट करना है। तो ये क्या होगा कि हमारे लोकल में जो प्रोजेक्ट है वो आ जाएगा। इसके पहले आपके क्रेडेंशियल डालने पड़ेंगे। तो वो आपको क्रेडेंशियल डालने हैं। फिर क्या होगा? देखो ये हमारा क्लोन आ गया। मतलब ये अब हम ये डेमो के अंदर चले जाते हैं तो ये फाइल जो गिटलैब में थी वो यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो अब हम कहाँ पे चले जाते हैं? हमारे फाइल के अंदर चले जाते हैं गिट डेमो। ओके, और ये डिफॉल्ट कौन सी ब्रांच मास्टर ब्रांच कंसीडर करता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये डिफॉल्ट मास्टर ब्रांच कंसीडर करता है। अब हम गिटलैब में जाके देखते हैं तो ये क्या है कि हमारी मास्टर ब्रांच है। देखो ये डिफॉल्ट मास्टर ब्रांच क्रिएट हुई और यहाँ पर से ये वाली फाइल है वो हमें लोकल में मिल गई। ये लोकल में अब हम क्या करते हैं कि गिटलैब के सारे ऑपरेशंस वन बाय वन देखते हैं। तो पहले तो हम एक नई फाइल क्रिएट करते हैं, उसको नाम दे देते हैं index.html फाइल, राइट। वो क्या करेंगे हम क्या करेंगे कि वो फाइल है वो हम इस डेमो फोल्डर के अंदर क्रिएट करेंगे। ओके, तो हमने ये नई फाइल क्रिएट की। तो ये क्या हुआ कि नई हमारी फाइल क्रिएट हो गई index.html करके। तो यहाँ पे हमने जो गिट इनिशियलाइज किया है तो यहाँ पर से आप ये सोर्स कंट्रोल है, यहाँ से पर से आप देख सकते हैं कि देखो ये नई फाइल क्रिएट हो गई है। अब आपको गिटलैब में ऐड करना है तो ये प्लस आइकॉन रिवर्ट करना है तो यहाँ पे ऐसे क्लिक करके सब परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम HTML फाइल में बेसिक ही लिखते हैं HTML और उसमें ऐसा लिख के ये फाइल ऑटो सेव है तो मैंने ये सेव कर दी। अब क्या करना है कि ये मैंने जो फाइल में चेंजेस किए वो मेरे को देखने हैं। तो वो हम कैसे देख सकते हैं? तो उसके लिए गिट का कमांड है गिट स्टेटस। एंटर हिट करना है तो आपको ये रेड कलर की जो फाइल दिखाई देगी, मतलब ये फाइल में चेंजेस आपके ये फाइल में चेंजेस हुए हैं। अब आपको क्या करना है? ये फाइल गिट में ऐड करनी है। तो उसके लिए कमांड है गिट ऐड डॉट। अब ऐसा करेंगे तो ये फाइल क्या होगा कि आपके डिपॉजिटरी में ऐड हो जाएगी। अब फिर से आप गिट स्टेटस करके चेक करो
तो आपको ये फाइल ग्रीन कलर की दिखाई देगी, मतलब आपके ये सारे चेंजेस ऐड हो चुके हैं। अब क्या करना है कि आपको कमिट करना है। उसके लिए कमांड है git commit -m, और कोई भी मैसेज डालना है जो भी आपने अभी ऑपरेशन परफॉर्म किया वो। तो हम लिखते हैं कि क्रिएट न्यू फाइल, एंटर हिट करते हैं। तो क्या हुआ कि हमारा कमिट हो गया। अब हम क्या करेंगे कि ये चेंजेस है वो पुश कर देंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि अब हम गिटलैब में जाके देखते हैं। तो अब रिफ्रेश मारते हैं और यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास अभी एक ही फाइल है। जस्ट मिनट, यस, ये एक ही फाइल है। पर यहाँ पर हमारे लोकल में तो दो फाइल है, यहाँ पे एक ही फाइल है। तो वो क्या करना है कि हमारे लोकल में से कोड पुश करना है। तो वो क्या होगा कि डायरेक्टली यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो हम पुश करते हैं अब कोड। तो कमांड है git push origin, आपकी ब्रांच का नाम। तो हमारी अभी करंट ब्रांच मास्टर है, तो git push origin master। तो देखो हमारा कोड पुश हो गया, राइट। तो अब हम गिट लैब में जाके रिफ्रेश करके देखेंगे तो हमारी वो फाइल आ चुकी होंगी। index.html करके देखो गाइस, ये आ गई। अब इस पे क्लिक करके हम फाइल के अंदर का कंटेंट देखते हैं। तो हमने जो लिखा था वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अब फिर से हम पे चले जाते हैं प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर पे। तो हमने क्या किया कि कोड ऐड किया, कमिट किया और पुश किया और क्लोन ले लिया, ये सब देख लिया। अब क्या करना है कि मेरे पास अब एक ही ब्रांच है, तो मेरे को दूसरी ब्रांच बनानी है। तो वो हम कैसे बना सकते हैं हमारे लोकल में से। तो इसके लिए कमांड है git checkout -b और नई ब्रांच का नाम। तो मैं नई ब्रांच का नाम दे देती हूँ डेमो और एंटर करती हूँ। अब देखो मैंने यहाँ पर से हम नई डेमो ब्रांच में मूव हो गए। बट यहाँ पे गिटलैब को नहीं पता है कि आपने अपने लोकल में से नई ब्रांच बनाई हुई है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे हम देखेंगे तो अभी एक ही ब्रांच होगी। तो हमें ये कोड सिंक अप करना है गिटलैब के साथ। तो फिर से हमें ये ब्रांच में पुश कर देना है जस्ट डेमो ब्रांच के अंदर। तो क्या होगा कि वो ब्रांच वहां पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी और उस ब्रांच में हमारा कोड आ जाएगा। यहाँ पे हम जाके रिफ्रेश करते हैं और देखेंगे तो यहाँ पे दो ब्रांच आ गई। देखो ये हमने अभी डेमो ब्रांच क्रिएट की, पता चला। तो ये बेसिकली गिटलैब सभी कंपनीज में यूज होता है। तो इसका मेन रीजन यही है कि सपोज कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, उस पर मल्टीपल डेवलपर्स काम करते हैं और सभी के लोकल में कोड डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो सबको क्या करना पड़ता है, एक जगह पे जाके सिंकअप करना पड़ता है। तो ये वही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपना कोड सिंकअप कर सकते हैं और हमारा लेटेस्ट चेंजेस ले सकते हैं। सपोज चलो अभी मैंने यहाँ पर से ही जाके ये फाइल में चली गई, मैं index.html फाइल में, और यहाँ पे जाके मैंने ये फाइल एडिट कर दी। यहाँ पे एडिट पे क्लिक किया और मैंने ये फाइल एडिट कर दी। यहाँ पे 1 2 3 4 ऐड कर दिया और मैंने नीचे जाके यहाँ पे चेंजेस कमिट कर दिए, मतलब मैंने मेरा चेंजेस यहाँ पे ऐड कर दिया। तो अब यहाँ पे चेंजेस हो गया, index.html में 1 2 3 4 आ गया। अब मैं मेरे लोकल में देखती हूँ तो उसके अंदर नहीं है 1 2 3 4, राइट। तो क्या करना पड़ेगा कि हमें लेटेस्ट कोड उस ब्रांच में से लेना पड़ेगा। तो कौन सी ब्रांच थी, डेमो, उसमें से हमें लेटेस्ट कोड हमारे लोकल में लेना है। तो उसका लिए कमांड है git pull origin demo, then hit enter। सो जो लेटेस्ट कोड होगा, देखो index.html फाइल में चेंजेस आए, जो लेटेस्ट कोड हुआ पुश है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे हम हमारा लोकल और हमारा गिटलैब दोनों एक दूसरे के साथ सिंकअप कर सकते हैं। और जो प्रोजेक्ट में मल्टीपल डेवलपर्स काम करते हैं उसके लिए ये इजी हो जाता है। तो ऐसे हमने देख लिया कि कमिट कैसे होता है, ऐड कैसे होता है, पुश कैसे होता है, पुल कैसे होता है, नई ब्रांच कैसे क्रिएट होती है। अब एक ब्रांच में से आपको दूसरी ब्रांच में जाना है तो उसके लिए आप ऐसे कर सकते हैं कि अब आपको ब्रांच देखनी है कि आपकी रिपोजिटरी में कितनी ब्रांच है। तो कमांड है git branch, एंटर करूंगी तो आपको दो ब्रांच दिखाई देगी और जो ब्रांच के आगे स्टार होगा और हाईलाइटेड होगी उस ब्रांच में आप करंटली अभी हो। देखो आप ये डेमो ब्रांच में हो, राइट। अब आप दूसरी ब्रांच में आपको जाना है तो जस्ट कमांड git checkout master, जो भी ब्रांच में जाना है उस ब्रांच का नाम और हिट एंटर। तो आप मास्टर ब्रांच में चले गए।
अब आप चेक करोगे कि आप कौन सी ब्रांच में हो, गिट ब्रांच, तो आपको पता चल जाएगा कि आप मास्टर ब्रांच में हो। सो गाइज, ये था बिगिनर्स स्टूडेंट्स के लिए कि हम कैसे गिटलैब को हमारे लोकल के साथ सिंकअप कर सकते हैं और सारे गिटलैब के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।